नहीं करेंगे नहीं सर, क्योंकि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर सर मर्डर कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि इस व्यक्ति ने एक बात बोल दी कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। खत्म खत्म। 110% अग्री। खत्म, क्लियर, मर्डर हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन पे जाएंगे क्यों ऐसा होता है और हमें क्या सावधानी बरतनी है। तो गलतियां हो गई वो हो गई, पर आगे से हमें नहीं करनी, उस पर हम बात करेंगे। IPC धारा 302 लग गई गुरुजी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज जो हम बताना चाहते हैं वह सामने वाला समझ तो पाए। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं जो लोगों को समझ नहीं आते। तो हमें क्या है ना, सिंपल वर्ड्स यूज करने होते हैं क्योंकि लोगों को सीधी बात समझ में आती है। MLM के जो वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अलग चीजें पैदा करते हैं। होता क्या है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। इमेज। हाँ। तो वर्ड बहुत पावरफुल है। इसमें एक नियम काम करता है, उसकी वजह से इस प्रॉब्लम आती है। ये जो लोग हमें इग्नोर करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, इसके पीछे एक नियम काम करता है जिसकी वजह से ये हो पा रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो वो नियम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके इसकी मैंने तैयारी करी है, सीखा है बहुत कुछ। बिल्कुल गुरुजी। प्लीज आज के बाद आपकी समस्या समाधान हो जाएगी कि लोग आपको मना कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर ऐसा आज के बाद अब नहीं होगा भी तो सिर्फ आपकी गलती से होगा, क्योंकि चीजें जब तक जानते नहीं है तब तक हो रहा है तो कोई बात नहीं, जानने के बाद भी अगर हो रहा है तो फिर आपकी गलती। तो वो एक नियम है, वो प्रिंसिपल है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम आए तो एनिमल्स के बाद ही हैं। तो एनिमल्स और हम में सिर्फ दो चीजों का अंतर है। हम है तो बिल्कुल एनिमल्स की तरह, बट हम में सिर्फ दो चीजों का अंतर है कि हम डिसीजन ले लेते हैं अपनी फ्री विल के हिसाब से। हम स्वतंत्र हैं कि हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन एनिमल्स जो है ना, वो डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन एक्चुअली हम लोग हैं तो वानरों के वंशज। हम हरकत वैसी ही करते हैं। हमारे अंदर आनुवंशिक रूप से साइकोलॉजिकली चीजें वही हैं, लोगों में चीजें वही हैं, तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ह्यूमन बींग्स के पास में डिसीजन लेने की फ्री विल होती जरूर है, हमारे पास में डिसीजन लेने की स्वतंत्रता जरूर होती है, पर हम डिसीजन जो लेते हैं जानवरों की तरह, क्योंकि हम जानवरों की तरह रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप इतनी अच्छी बात बताते हैं तो रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आपकी बोली गई बातों से, आपके द्वारा किए गए कामों से रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको फोन नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब उनका रिएक्शन है, कुछ आपने ऐसा एक्शन किया है जिसके अपोजिट उनका रिएक्शन। जिन लोगों को आप और हम अप्रोच करते हैं या करने वाले हैं, ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अपने डिसीजन जो भी लोग लेते हैं वो अपनी फ्री विल के हिसाब से नहीं लेते कि उन्हें आज की स्थिति के हिसाब से क्या सोचना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, है ना। आज स्थिति खराब है, आप देखते हैं कि एक आदमी की जरूरत है कि वो इस बिजनेस को करे, उसको कहीं ना कहीं करना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि वो डिसीजन नहीं लेता। कारण वो स्वतंत्र है, फ्री विल है उसके पास में कि डिसीजन ले, लेकिन वो नहीं लेता क्योंकि वो रिएक्ट करता है। हम दो तरीके से डिसीजन लेते हैं, हमारे दो तरीके होते हैं। जैसे हमारा ब्रेन, अभी मैंने बताया था, हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है। एक एक्टिव ब्रेन है जो हम कॉन्शियसली अभी बात कर रहे हैं, एक और हमारा है सबकॉन्शियस माइंड जो तब भी काम करता है जब हम सोते रहते हैं। हमें सुबह 4 बजे अलार्म से पहले कौन उठा रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हाथ खड़ा करके बताओ, बात सही है?
चीज़ अपने आप हो रही है। हम जब पहली बार साइकिल चलाए सोच के पेडल मारते थे, हैंडल को बड़ा ध्यान दे के पकड़ना पड़ता था। कुछ दिन बाद जब हम प्रैक्टिस में आ गए तो साइकिल अपने आप चल रही है, हम कुछ और सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, साइकिल अपने आप जा रही है ना। कब अपने स्कूल पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो कैसे हुआ ये हुआ आपके सबकॉन्शियसली। लेकिन एक चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है कि कॉन्शियसली जो हम करते हैं, हम जो भी चीजें जानबूझ के करते हैं, उसको ट्रिगर कौन कर रहा है? हमारे रिएक्शंस। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन पर कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अभी आप कहीं खड़े हैं और आपको पता नहीं क्या दिमाग में आया और आपने किसी को जाके स्लैप कर दिया, एक थप्पड़ मार दिया। कितने परसेंट चांसेस आपको लगते हैं कि सामने वाला बोला कि भाई साहब ये तो गलत बात है, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्या कारण था, और ऐसे आपको नहीं मारना चाहिए था, तो गलती है आपकी। ऐसे होने के चांस ज्यादा है, या फिर आपने थप्पड़ मारा तो सामने वाला पलट के देखेगा और एक आपको भी मारेगा या गाली देगा, या मतलब क्या क्या चांसेस लगते सर 200% चांसेस हैं कि पलट के 2 थप्पड़ अलग से लगा देगा। राइट। रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, रिएक्ट करेगा। हम जो बोलते हैं उस पर रिएक्शन आता है, हम जो करते हैं उस पर रिएक्शन आता है। डूइंग में रिएक्शन कैसे होता है, सेइंग में रिएक्शन कैसे होता है, उनको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी गलती से किसी की गाड़ी में टच हो गई, ये डूइंग है, हो गया। उसने बोला दिखाई नहीं देता, अब आप रिएक्ट करेंगे, क्यों अबे तुझको देख के ब्रेक लगाने चाहिए थे, कहीं भी ठोक दे। ये रिएक्शन है। हम ये नहीं बोलेंगे भाई साहब कोई बात नहीं। ज्यादातर चांसेस ये है कि रिएक्शन होगा ही होगा। तो आज हम इस पे पूरा वर्क करने वाले हैं। ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्स करना चाहिए, लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे वो कितनी भी माहौल से निकल के आया हो, हर इंसान के अंदर जानवर बैठा हुआ है, पर वो जानवर को माहौल के हिसाब से डांट, मतलब उसको वो लगाई गई है। हर इंसान के अंदर जानवर बैठा है। यस और नो? यस सर। वो कब जाग जाए, कब विकराल रूप धारण कर ले, कोई पता नहीं। फिर हम कहते हैं यार ये तो ऐसे नहीं थे, बाद में पता चलता है अरे यार ऐसा कैसे कर दिया। ये तो दिखने में बड़े सीधे थे, बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। आपको पता नहीं है जानवर जाके अंदर वाला। तो जिंदगी में सर समझदारी से फैसले लेने होते हैं, और हम कहते हैं ना सोच समझ के बताना। लोगों से बोलते हैं सर आप सोच लो, सोच के बताना। सोच के कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जितने लोगों से आपने बोला होगा उन्होंने बोला सर सोच के बताऊंगा, आपने बोला सर सोच लेना, उनके फोन नहीं उठे होंगे, वो लोग आपसे दोबारा मिले नहीं होंगे, मिलने से कतरा रहे होंगे। किसी का अगर अपनी तरफ से फोन आया हो कि मैंने सोच लिया है, अब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करूंगा और आप कहाँ हो, पैसे तैयार रखें, आओ घर से ले जाओ, या मैं आपके घर पे आ रहा हूँ पैसे देने के लिए, ऐसे कितने लोगों के पास में कॉल आए? कोई कॉल नहीं आया सर, ना आया है किसी के पास, एक भी नहीं आया सर, आगे भी नहीं। इसका मतलब मैं सही जा रहा हूँ सर। प्रैक्टिकली चीजें करके ये चीजें तैयार करी हैं, बेसिक में जाके बहुत मेहनत करके इन चीजों को निकाल के लाए हैं। उन रीजंस पे जा रहे हैं जिन रीजंस की वजह से हम फेल हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक रीजन नहीं समझेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं आज, जिस तरीके से हमारी जो मेडिसिन है, हमारी जो प्रोडक्ट है, वो किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करते हैं। आज हमारी जो मिलेनियम माइंड वर्कशॉप है, ये भी हमारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर रही है, आयुर्वेद का काम करेगी। अभी तक हम एलोपैथी ले रहे थे। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? यस सर। यस सर। जी सर, जी सर। यस थैंक यू वेरी मच। तो जब भी लोग बोलते हैं ना हम सोच समझ के बताएंगे, कुछ नहीं हो रहा सोचने से। ये सिर्फ एक मिथ है कि सोचेंगे, सोच के होगा। कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोच रहा। सिर्फ एक्शन पर रिएक्शन होगा। इस बात को आज दिमाग में डाल लीजिए। ह्यूमन बीइंग्स
सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करेंगे, जो उनके साथ हो रहा है वो रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजली का बिल आपके सामने आ गया 15,000 रुपये, पैसे चाहिए, जब चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। यस सर। तो आप क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट। 15,000 का बिल आपके सामने है, अब आपको 15,000 रुपए कहीं ना कहीं से अरेंज करने, ही रिएक्शन है इस बात का कि आपको 15,000 रुपए चाहिए, बिल की लास्ट डेट आज। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। बिल्कुल। लोग डिसीजन तब लेते हैं जब मजबूरी बन जाती है। पीपुल डू नॉट टेक मच डिसीजन, बहुत ज्यादा लोग डिसीजन नहीं लेते, सिर्फ रिएक्ट करते हैं। आप जब डिसीजन लेने के लिए कहते हैं तो डिसीजन नहीं लेते हैं, दे जस्ट रिएक्ट टू व्हाटएवर हैपेंस विद देम, डू नॉट रिस्पॉन्ड। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इसको और डीप में समझेंगे, अभी प्रैक्टिकली समझेंगे कि अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या रिएक्शन होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब कुछ लोग बोल देते हैं इससे एक रिएक्शन होता है, जब हम कुछ कर देते हैं उससे भी एक रिएक्शन होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपने किसी की गाड़ी को ठोक दिया तो रिएक्शन होगा सामने वाले का, आपको गाली भी दे सकता है, आपको उल्टा सीधा बोल सकता है, आपको आके कुछ और भी कर सकता है। अब आपके सामने डिपेंड करता है कि आप भी उसको क्या बोले। आपने बोला सर सॉरी सर, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरा मूड सही नहीं था, कोई मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मेरा कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है सर, प्लीज़ सर सॉरी, गलती से लग गया। जो बंदा गुस्से में आया था उसको आपके प्रति एक सिंपैथी आ जाएगी। आप सोच के देखिए, यस और नो? यस यस सर। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप क्या करेंगे, आपकी गाड़ी गलती से ठुक गई, उसने कुछ बोला तो हम इस बात पे बोलेंगे तूने ऐसे बोला क्यों। उसने रिएक्ट किया, आप भी रिएक्ट कर रहे, रिस्पॉन्स भी कर रहे। Your words are the key to the different door in the mind of a person. इस बात को नोट कर लीजिए कि हर शब्द सामने वाले के दिमाग में एक दरवाजा खोलता है। अब एक इसमें अच्छी बात यह है कि हमारा हर शब्द जब सामने वाले के दिमाग में दरवाजा खोलता है, अब हमें ये चेक करना है हमें दरवाजा कौन सा खुलवाना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर आप जो बोल रहे हैं, आप और हम जो भी बोल रहे हैं, अगर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है तो सामने वाला आपको रिएक्शन, आप सामने वाले को रिएक्शन पर लेके जा रहे हैं। तो हम जो बोल रहे हैं, हम जो एक्शन उसके सामने कर रहे हैं, उसका रिएक्शन ही हमारे सामने आएगा। तो अगर हम अपना एक्शन बदल लें, वो एक्शन करें जिससे रिएक्शन वो आए जो हम चाहते हैं, तो बताओ मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। अब इसको सीधा सीधा हम समझते हैं, सीधा सीधा समझते हैं कि हम क्या प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, क्या क्या दरवाजे खोलते हैं। जैसे हमसे कोई बोलता है कि आप क्या करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कि हम, शिवम जी बताइए आप क्या बोलते हैं। कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो क्या बताते हैं? गुरुजी आई एम बिजनेस कंसल्टेंट, लोगों को पार्ट टाइम जॉब चलाने में उनकी हेल्प करते हैं। कट जाओ यार, तुम तो हमारे पहले ही सिखाए हुए हो यार। कोई फ्रेशर यहाँ पर आए, बताएं आप क्या बताते हैं। ज्योति मैम बताएं, ज्योति वर्मा मैम है हमारे बीच में। ज्योति मैम बताएं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो क्या बताती हैं? मैं ये बताऊंगी कि मैं एक समाज सेवा कर रही हूँ, मैं एक बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये तो ट्रेनिंग के बाद की बात है, पहले क्या बताती थी, पहले क्या बोलती थी वो बताओ। अभी नहीं। सर मैं एक संस्था से हूँ, मैं यही बोल रही हूँ, मैं एक संस्था से हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करने निकली हूँ जो कि आपकी हेल्प कर रही हूँ।
बहुत बढ़िया, ग्रेट। गुरुदेव सैंपल बोल देते हैं, दवाओं का काम करते हैं एक आयुर्वेदिक कंपनी। हाँ, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोग जी सर हम एक संस्था से हैं जो जहाँ पे एक भलाई का काम होता है। ये चीजें सिर्फ ऐसे कॉमनली अच्छी लगती हैं, लेकिन सर ज्यादा सर इसी जगह एक गलती और हो जाती है। गलती ये होती है कि हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं। जब ये सब बोलते हैं जुड़े हुए हैं, तो वो माइंड में वो बात चली जाती है फिर सामने वाले। चलिए मैं बता रहा हूँ सर आपको क्या क्या गलतियाँ हो, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा सर, आपको रियलाइज भी कराऊंगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम कॉमनली कुछ लोग यहाँ पे स्मार्ट हैं जो अपनी बात को दूसरे तरीके से रखते हैं, इसीलिए उनके चेक्स भी बन रहे होंगे, उनके सेल्स भी क्लोज हो रही होंगे। पर 90% लोग कॉमन बात करते हैं, बोलते हैं कंपनी में ज्वाइन कर लिए, मैंने एक संस्था में ज्वाइन किया हूँ। ये ज्वाइनिंग जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। जैसे आप बोलते हैं कि ज्वाइन मैंने किया, तो आपने सामने वाले के दिमाग में दूसरा दरवाजा खोल दिया। आपने जो एक्शन लिया उस पर रिएक्शन होगा। रिएक्शन ये होगा, क्यों होगा कि उसने भी पहले कोई कंपनी ज्वाइन करी होगी या उसके दोस्त ने करी होगी, और उसने भी या फिर उससे पहले भी किसी और व्यक्ति ने आकर इस बात को नोट करी अपने दिमाग के अंदर कि आपसे पहले भी किसी व्यक्ति ने उससे ये बोला हुआ होगा या उसको अप्रोच किया होगा किसी और कंपनी के लिए कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है, आप भी ज्वाइन कर लो। यस और नो? यस सर। यस सर। जब उसके दिमाग में ये यस सर पहले से सेव है, तो जैसे ही आप बोलते हैं कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, आप भी कर लो, तो आदमी को तुरंत वो वाला दरवाजा खुल जाता है जो पहले से खुला हुआ है कि हाँ भी ज्वाइन है, और हो सकता है उसने ज्वाइन किया हो और उसको कोई बेनिफिट ना मिला हो, तो उसको एक बात है दिमाग में कि इस तरीके के ज्वाइनिंग वाले काम में, जोड़ने वाले काम में कोई बेनिफिट नहीं है, या तो उसको किसी ने बोला हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ये बोल देते हो कि मैंने कंपनी ज्वाइन की है, काम खत्म। कारण क्या है? क्योंकि हम यहाँ पर डोर ओपन होगा, वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डोर जो ओपन होगा कि उसने भी कभी किसी फ्रेंड के साथ कोई कंपनी ज्वाइन करी होगी या किसी और ने उसे पहले अप्रोच किया होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, एक कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होगी, उसका एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं रहा होगा, उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये वही होगा। जैसे आप बोलते हैं कि हमारा आयुर्वेद का काम है, आयुर्वेद बोलते ही या हमारा बीमारियों पे काम कर रहे हैं, ये बीमारियों पे काम करने का बोलते ही सामने वाले के दिमाग में आता है कि बीमारियों को तो डॉक्टर ठीक करता है, इसका मतलब ये काम हमारे मतलब का नहीं होगा। आयुर्वेद बोलते हैं तो आयुर्वेद को लोग पसंद तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके लिए हम काम करते हैं वो आपको पहले से जान रहा है कि आप क्या थे, और आप आयुर्वेद में बोलते हैं मैं काम कर रहा हूँ। सामने वाले को लगता है ऐसे कैसे कर रहे हैं भाई, आयुर्वेद के लिए तो एक डिप्लोमा होना चाहिए, कोई डिग्री होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे हम बोलते हैं हम एक संस्था से जुड़े हैं, एक संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम जब सीधा सीधा बोलते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, वो लोग पूछते क्या है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स से बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आज तो आप देख ही रहे हैं कितनी बीमारियां चल रही हैं। आज देखो लोगों को बीमार मौत हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, है ना, लोगों को शुगर हो रही है, ठीक कर रहे हैं। ये जब हम बातें बोल रहे हैं, सारी बातें सामने वाले के दिमाग में एक ही दरवाजा खोल रही हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे मतलब का काम नहीं है। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस गुरुजी यस। आपके बोलने से देखो क्या हो रहा है, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन शब्दों के अंदर, कितनी बड़ी ताकत है। अगर आप इस तरीके के वर्ड यूज करते हो कि MLM के वर्ड होते हैं कि मेरे अपलाइन लाखों रुपए कमा रहे हैं, है ना, मेरी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, सेमिनार है, एक मीटिंग है, मेरा मार्केटिंग प्लान है, वो डायमंड है, क्राउन है, आप करोड़पति बन जाओगे, ये वर्ड अलग अलग दरवाजे खोल रहे हैं। ये वर्ड सारे जो है ये चाबियां हैं, ये शब्द जो है चाबियां हैं दरवाजों की। यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगा या यहाँ पर आप रिएक्शन को कैसे घुमा सकते हैं, आपको वो शब्द सीखने पड़ेंगे कि क्या बोलना है जिससे सामने वाला आपसे पूछे कि क्या है, बिना ये बताए कि आप क्या कर रहे हैं।
बिना ये बताए कि आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला आपसे पूछे कि क्या है और आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको इनवाइट करें। जैसे हमने कल ओपनर्स सीखे, देखो कुछ और दरवाजे खुल रहे होंगे। आप जब ओपनर्स को यूज कर रहे हैं, आपने कल समझा, तो आपको क्या लगता है दरवाजे अलग खुल रहे होंगे कि नहीं खुल रहे होंगे? सर खुला है। यस सर, खुल रहे हैं। ये गुरुजी ओपनर्स को यूज करने से क्या हो रहा है कि नीड और वांट सामने आ रही है, सामने वाली कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी बताओ। और जब हम सीधा बोलते हैं कंपनी है कर लो, आदमी बोलता है नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं है। फिर हम बोलते हैं कर लो, बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। बोले टाइम तो किसी के पास नहीं होता, निकाल लेना। बोलता है मैं कहीं भाग दौड़ नहीं कर पाऊंगा आपकी तरह। बोले कोई बात नहीं, घर से कर लेना, मैं भी मोबाइल से कर रहा हूँ। मतलब उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं उन बातों का जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हो रहा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी तो जगाओ, उसके अंदर इंटरेस्ट तो पैदा करो। समझाने से नहीं समझता आदमी, क्योंकि जिसको जितना समझाओगे उतना वो तुमसे दूर जाएगा। आपने बात महसूस करी? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि देयर आर नथिंग कॉल्ड गुड और बैड प्रोस्पेक्ट, कि कोई भी प्रोस्पेक्ट ना अच्छा होता है ना खराब होता है, हर प्रोस्पेक्ट न्यूट्रल होता है। गलती हमारी होती है कि हम किसी प्रोस्पेक्ट के दिमाग में गलत दरवाजा खोल देते हैं और फिर वो हमसे क्या है ना, हमारे साथ में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो प्रोस्पेक्ट कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, प्रोस्पेक्ट सिर्फ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन इस बात पे होगा कि आपने क्या एक्शन लिया है। लोगों के साथ जो हो रहा है वह उनके हाथ में नहीं है, सिर्फ रिएक्शन का रिजल्ट है। लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो उनके रिएक्शन का रिजल्ट है। एक आदमी जा रहा है कहीं पे भी और रास्ते में क्या हुआ कि किसी ने उसके साथ कुछ बोल दिया, कोई बात हो गई, तो क्या करेगा वो आदमी? उस समय जो उसके साथ घटना घटी या किसी ने कुछ बोला, उस पर रिएक्शन कर देता है आदमी, अपने और इम्पोर्टेंट चीजों को छोड़ देता है। यही कारण है कि लोग आज 90% मार्केट के अंदर फेल क्यों है। सब कुछ होने के बावजूद भी, एक अच्छा लेवल होने के बावजूद, एक अच्छा एजुकेशन होने के बावजूद भी, जो मेन रीजन है वो आज आपको बता रहा हूँ कि लोग रिएक्ट करते हैं। लोगों को पता है कि मेरी एजुकेशन से मैं कहां पहुंच सकता हूं, लेकिन बीच में आपने देखा होगा जब किसी से कोई बात हो जाती है तो आप देखो कैरियर भी लोग दांव पे लगा देते हैं। मान लीजिए किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, या गांव में या सिटी में किसी से किसी की कोई ऐसी ज्यादा हार्ड लड़ाई वड़ाई हो गई, तो मैंने कहते ही लोगों को सुना है कि मेरी चाहे खेती रुक जाए लेकिन मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। सही बात है गुरुजी, है ना? ये क्या है? 50% सही है ना? ये रिएक्शन है, रिएक्शन। लोगों को पता ही नहीं है कि खेती बेचने से रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या मिलेगा। सामने वाले को ठिकाने लगाना है, वो तो लग जाएगा जैसे भी हो, पर इसमें क्या गलती हो रही है? ओवर रिएक्ट कर रहे हैं गुरुजी। हाँ, ओवर रिएक्शन। गुरुजी और किसी का भी काम चल जाएगा। पुलिस वाले तो तैयार बैठे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हमें अपने रिजल्ट्स कंट्रोल करने हैं, हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स हमारे हिसाब से आए, तो हमें अपने शब्दों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने से सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स आएगा, इस बात पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोई दे ना दे पर हमें देना चाहिए, क्योंकि जो भी आप चेंज करना चाहते हैं आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। लोग तो रिएक्ट करेंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। लोग सिर्फ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे। आप पूरा उन्हें घंटे भर समझाते हैं बढ़िया तरीके से, अरे ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन आदमी सिर्फ रिएक्ट करता है। क्योंकि उनके हाथ में रिजल्ट, उनके हाथ में क्या है, सिर्फ रिएक्शन है। वो आपके एक्शन के हिसाब से रिएक्शन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या कारण है कि आप मुझे बताइए कि आदमी के पास पैसे नहीं है ना, और उसके घर में कोई बीमार हो जाता, फिर पैसे कैसे आ जाते? क्योंकि बीमारी एक एक्शन है और पैसे का इंतजाम करना उसका रिएक्शन है। एक आदमी के पास पैसे रखे हैं, ठीक है, और वो शॉपिंग करने जा रहा था कुछ और, लेने गया था कुछ और, रास्ते में उसको ऑफर दिख गया, किसी ने बोला कि सर आज अगर आप ये गाड़ी ले लो तो सर आपको 1 लाख रुपए बच जाएगा। ये दिए गए एक्शन का रिएक्शन होता है कि आदमी करने जा रहा था कुछ और, गाड़ी लेके घर पे आ जाता है। मैडम बोलती है तुम लेने गए थे कुछ और, गाड़ी लेके आ गए। आप मुझे बताओ क्या उसने सोच समझ के डिसीजन लिया? नहीं सर।
उसने एक्शन पे रिएक्शन किया। एक आदमी जाता है शोरूम के अंदर, लेने कुछ जाता है, लेके कुछ आ जाता है, बाद में सोचता है यार मैं पैसे सब खर्च करके चला आया यार, मैं जो लेने गया था वो तो लेके ही नहीं आया। यस और नो? कारण जो सेल्समैन होते हैं, जो बड़े बड़े मॉल में बड़े मॉल में जो सेल्स के बंदे होते हैं, वो इतना अच्छा समझाते हैं लोगों को, यार ये देखिए इसमें ये ऑफर है, ये देखिए आपके काम की चीज है, इतने एक्शन करते हैं कि उसके रिएक्शन आप करते हो और आपको लगता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप वो चीज लेके आ जाते हो जो उनके एक्शन होते हैं, उसके रिएक्शन में आप चीजें लाते हो, वो नहीं लाते जो आपको जरूरत है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं करते। ये हमारी आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये कैसे काम करती है वो भी मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। तो लोगों के साथ जो हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके हाथ में कुछ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसीजन लेना लोगों के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में। किसके हाथ में है? हमारे हाथ, खुद के हाथ। अगर हमें हमारे हाथ में, अगर हमें सामने वाले को ज्वाइन कराना है तो हमें बदलना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन किस बात पे कैसे होगा, और हमें वो बातें बोलनी पड़ेंगी, वो काम करने पड़ेंगे जिससे उसका रिएक्शन हमारी तरफ से हो। हम इसीलिए क्यों बोलते हैं प्लान दिखाने के बाद कि सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, हमें पता है हम क्या एक्शन कर रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा, हमें उसका रिएक्शन पता है, हम क्या बोल रहे हैं, उसके दिमाग में कौन से दरवाजे खोल रहे हैं कि सबसे अच्छा क्या लगा। अब वो किस डायरेक्शन में सोचेगा? पूरे प्लान में सबसे चीज वो यही सोचेगा, सबसे अच्छा क्या था, प्रोडक्ट या पे आउट। तो बोलेगा नहीं सभी चीज अच्छी लगी। अगर यहाँ पे हम एक चीज और भी पूछ सकते हैं, भाई साहब आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, तो उसका माइंड कहीं भी जा सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया ये। फिर हम सीधा पूछते हैं कि सर इसमें आपको सबसे अच्छा आपको प्रोडक्ट लगा, पे आउट लगा, ठीक है। अब हम सीधा उसको कहाँ लेके आना चाहते हैं? पेमेंट पे। तो हम ये पूछते हैं सर इसमें जो आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसका पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे? हम क्या कर रहे हैं? हम वो एक्शन कर रहे हैं जिससे उसका रिएक्शन हो। या रिएक्शन क्या होगा एक्शन के अपोजिट? या तो बोलेगा कि सर मैं कैश करूंगा, या बोलेगा कि मैं ऑनलाइन कर दूंगा, या फिर एक चीज और बोल सकता है कि मैं अभी थोड़ा सोचूंगा या बाद में करूंगा, अभी मैं और समझ लूं। तीन के अलावा चौथा काम नहीं होगा। लेकिन अगर वो कन्विंस है, कुछ कह रहे हैं, सॉरी, आगे सामने वाला अगर आपसे कन्विंस हो चुका है, आपको आपके साथ में उसको चीजें क्लियर हो गई, तो सीधा बोलेगा कि सर मैं कैश करूंगा या फिर मैं ऑनलाइन करूंगा। तो आप समझ जाइए कि सामने वाला 90% रेडी है। तो एक्शन के ऊपर आपका रिएक्शन होता है। इसको एक केस स्टडी से आज समझेंगे हम लोग। एक लड़का है साहिल। साहिल एक लड़का है और वो जाता है एक अपने चाचा के मतलब कजिन की शादी है, उसमें शादी में जाता है। तो शादी के अंदर उसको 3 लोग मिलते हैं। उस शादी में उस साहिल लड़के को 3 लोग मिलते हैं। और साहिल जो लड़का है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर काम कर रहा होता है, और उसको ये बताया गया है कि आपको प्रोस्पेक्ट करने हैं, लोगों को ज्वाइन कराना है। तो वो उसका दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मैं ज्यादा लोगों को बताऊं। तो जब वो शादी में जाता है तो उसको एक फ्रेंड मिलता है और फ्रेंड से बातचीत होने लगती है और सब ठीक ठाक चल रहा है। कई दिनों बाद वो शादी में मिलते हैं। मेरी बात आ रही है, पहुंच रही है सब तक? यस सर। यस सर। इस केस स्टडी को समझना बड़े तरीके से, आपको इसको समझना है कि साहिल नाम का एक बंदा है, वो अपने एक घर में अपनी कजिन की शादी है, उसमें कहीं ना कहीं गया हुआ है। वहां पे उसका एक फ्रेंड आया हुआ है, उस फ्रेंड से वो मिलता है, बात करता है। अब चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमारा एक ही मुद्दा रहता है कि हम कैसे भी करके सामने वाले को प्रोस्पेक्ट करें, बिजनेस में लाएं। सच है कि नहीं? तो सेम चीज वो कर रहा था। तो उसके फ्रेंड ने पूछा और क्या चल रहा है? तो जैसे ही उसके फ्रेंड ने उससे पूछा साहिल से कि वो क्या कर रहा है, उसको लगा कि अब उसको इसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए। और उसने सोचा कि मैं उसको कुछ ऐसा बताऊं कि एकदम इंप्रेस हो जाए, फ्लैट हो जाए। उसने बोला आई एम वर्किंग विद आयुर्वेदा। साहिल ने बोला उसको अपने दोस्त से कि आई एम वर्किंग विद आयुर्वेदा कंपनी, वी आर एक्सपेंडिंग इन इंडिया विद क्वालिटी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। क्या बोला? I am working with Ayurveda company. We are expanding in India
with quality and result oriented products. उसका दोस्त पूछता है, वो यार अपने साथ मीनाक्षी पढ़ती थी, उसकी शादी हो गई क्या? पूरा इग्नोर मार दिया उसने। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब साहिल सोच रहा है यार मैंने इसको इतना दमदारी से बताया कि मैं एक आयुर्वेद कंपनी में काम कर रहा हूँ जो इंडिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही है, पर ये तो मेरी बात को बोल रहा है कि वो कुछ और ही पूछ रहा है। उसने बोला चलो कोई बात, आगे बढ़ते हैं। दोस्त खाना खाने में लग गया, वो आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसको एक कजिन मिल गई, एक और उसके भाई थे, ताऊ जी के बेटे। तो उसको वो एक और मिल गए, वो भी उसके सेम उम्र के थे। तो उनसे बातचीत होने लगी। बातचीत होने के बाद साहिल ने उनसे बातचीत करी तो उनके ताऊ जी के बेटे दूसरी सिटी में रहते थे। उन्होंने पूछा और साहिल आजकल क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? साहिल ने बोला अब नहीं छोड़ूंगा, अब नए तरीके से बताऊंगा। तो साहिल ने बोला कि आई एम एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोटर ऑफ ए हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी एंड वी आर गोइंग इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एंड ब्रांड इन आयुर्वेदा। ताकत लगाई बेचारे ने बहुत। सुरेंद्र सर हमारे मुस्कुरा रहे हैं, बोले सर आप तो मन की बात कह रहे हो, यही तो हम करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपनी कंपनी का। अपनी कंपनी का सर ऐसी तो प्रमोशन हम भी करते हैं, प्रोडक्ट का करते हैं, कंपनी करते हैं। तो उसका कजिन जो था बोलता है तूने जलेबी खाई यार, देख कितनी टेस्टी है, और वो ना उधर आइसक्रीम भी लगी है वनीला, वो भी ले लियो। साहिल बोलता है यार हो क्या रहा है? साहिल बोलता है कोई बात नहीं यार। फिर आगे बढ़ता है तो उसको एक मामा जी के लड़के मिलते हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत किसी अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे हैं, और एक बिजनेस मतलब पोस्ट पे क्या बाहर अपना एक बिजनेस करते हैं, काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। और वो उनसे बात करने जाता है, बातों में वो ही पूछ लेते हैं। और वही साहिल, वो बड़े होते हैं काफी एज में, और वही साहिल पैर वैर छूता है भैया के, और भैया जी कैसे हैं? बोले बढ़िया हूँ। और भैया पूछते हैं कि और भाई साहिल क्या चल रहा है आजकल? अब साहिल सोचता है कि आज तो नहीं छोड़ूंगा, भैया बिजनेसमैन है, मैं भी बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ। बताओ मेरे बिजनेस में ऑडी मर्सिडीज की लाइन लगी है, इस लॉकडाउन के अंदर लाइन लगी है, तो मैं भैया को दिखा पाऊँ हमारा बिजनेस कितना बड़ा है। तो बोलता है भैया आई हैव स्टार्टेड ए बिजनेस व्हिच गिव्स मी पैसिव इनकम एंड आई कंसल्ट पीपल फॉर इनकम। भैया बोलते हैं मम्मी पापा ठीक है बेटा? और मम्मी की तबीयत वो ठीक रहती है ना अब तो पहले से? साहिल बोलता है साला दिमाग खराब हो गया, कोई टेस्ट ही नहीं ले रहा है, कैसे भैया है? कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। जी गुरु जी। यस सर, यस सर, यस सर। यू आर राइट। केस स्टडी। नींद तो नहीं आ रही किसी को? नो सर। नहीं सर। हमारी भी सीआईडी जैसी केस स्टडी चल रही है आज। अब सवाल ये आता है कि उसने प्रोस्पेक्टिंग करी अपने स्तर से, बहुत जबरदस्त उसने वर्ड यूज किए, उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब उसको लगा कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, आप बताओ, मैं जिसको बोल रहा हूँ कोई सुनना नहीं चाहता, कोई मेरी बात को समझ नहीं रहा है। इस केस में हुआ क्या? उसने अपने भैया को इतना उम्मीद से बोला कि भैया बिजनेस करते हैं तो मैं भैया को बताऊं कि मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर मुझे पैसे में इनकम आती है, और मैं लोगों को कंसल्टेट करता हूं कि वो भी अपनी इनकम को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकें, बढ़ा पाए। लेकिन भैया ने पूछा ही नहीं कैसे। यस और नो? सोच के देखिए कितने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करने के बावजूद भी सामने वाले ने पूछा नहीं कि कैसे। और हमने आपको पहले ही इतना बढ़िया तरीका बता दिया
कि आप ओपनर्स यूज करो, लोग पूछेंगे कैसे। अब आगे चलते हैं, केस स्टडी में क्या हुआ। ठीक 3 महीने के बाद फिर फैमिली फंक्शन हुआ एक और, जिसमें फिर वही तीनों लोग आए, साहिल भी गया, वही तीनों लोग फिर साहिल को मिले, ठीक है। वही सेम सिचुएशन हुई। अब आपको अंदर बता रहा हूँ कि फिर साहिल को उसका फ्रेंड मिला, फिर बातचीत हुई 3 महीने बाद, और साहिल ने पूछा और भाई क्या चल रहा है, तो उसका फ्रेंड बोला कि यार सब बढ़िया चल रहा है, और अभी अभी ना मैं एक काम कर रहा हूँ। बोले क्या काम कर रहे हो? बोले आई हेल्प पीपल लूज वेट नेचुरली एंड आल्सो अर्न पार्ट टाइम इनकम। मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ उनके वेट को लूज करने में नेचुरली, और साथ ही साथ हेल्प कर रहा हूँ उनको पार्ट टाइम इनकम कराने में। तो साहिल पूछता है कैसे? वो बोलता है मैं एक ऐसे ऐसे कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और उसमें हेल्थ एंड वेल्थ के प्रोडक्ट है। बोले तू नेटवर्क मार्केटिंग में है? बोले हाँ। बोले वो उसमें तो मैं भी हूँ, मैंने तुझे बताया तो था 3 महीने पहले। बोले तूने ये कहाँ बताया था? तू तो वो कुछ बोल रहा था, वो एक्सपेंडिंग कर रहे हैं इंडिया में, पता नहीं क्या बोल रहा था। बोले अच्छा। उसके बाद आगे बढ़ता है, उसको वही उसका कजिन फिर मिलता है, कजिन से पूछता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो बोलता है उसका कजिन कि मैंने भी एक काम स्टार्ट किया है, आई हेल्प पीपल स्टे यंग विद एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स एंड आल्सो अर्न साइड इनकम। मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको यंग दिखने में और साइड इनकम जनरेट करने में उनकी मदद कर रहा हूँ। बोले आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो? बोले हाँ। तो मर गए। बोले हमने 3 महीने पहले आपको बताया था। बोले वो तो तुम कोई डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं प्रमोटर बोल रहे थे, हेल्थ वेलनेस, मेरी तो समझ में आया नहीं था क्या बोल रहे थे। अच्छा। फिर वो अपने भाई के पास गया, जो भाई उसके बिजनेस करते थे, वो भी मिले, पैर वैर छुए उसने। फिर अब उसको डर लगा कि मेरे प्रोस्पेक्ट कोई चुरा रहा है। उसे लगा कहीं ये भैया भी तो कहीं नहीं ज्वाइन हो गए। वो गया, उसने भैया से पूछा और भैया कैसे हैं? बोले भैया बोले बेटा मैं अभी अभी राइट नाउ I am going to travel to Malaysia and I help people to travel for free and also get paid for it. मैं अभी अभी मलेशिया होके आया हूँ और मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदेश घूमने जा पाए और उनको एक भी पैसा खर्च ना करना पड़े। बोले भैया कैसे? बोले मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टार्ट किया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बोले भैया आप भी नेटवर्क मार्केटिंग? साहिल घर पे आता है, रात भर उसको नींद नहीं आती है, वो सोचता है कि मेरे तो कोई पीछे पड़ा है, मेरे बताओ मैंने बताया तो कोई नहीं ज्वाइन हुआ, ये तीनों के तीनों लोग ज्वाइन हो गए। अंतर क्या है दोनों, फर्क क्या है वो हमें आज समझना है। दोनों में फर्क ये है कि साहिल ने जब पहले बात करी, प्रोस्पेक्टिंग करी, तो उसने कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज किए, ऐसे वर्ड यूज किए जो सामने वाले के दिमाग में अलग दरवाजे ओपन कर रहे हैं। आप सिंपली देखो, जब साहिल ने इस तरीके से एक माइंडसेट मिलेनियर का वर्कशॉप लिया, वर्कशॉप लेने के बाद वर्कशॉप में आया इसी तरीके से जैसे आज आप ले रहे हैं, उसके बाद उसने मेरे को नंबर भेजा कि सर मैं पर्सनली आपसे गाइडेंस चाहता हूँ। और मेरी पर्सनली जब मान लीजिए बात हुई, एक ऑप्शन मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैंने उसको सिंपली बोला कि आपको क्या लग रहा है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे काम कर पाऊंगा, मेरे प्रोस्पेक्ट तो मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं, कहीं और ज्वाइन हो जाते, कोई और कंपनी या कोई और लीडर ज्वाइन करा रहा है। तो फिर मैं उससे पूछूंगा आपने बोला क्या? उसने बताया सारा कि ऐसे ऐसे बोला था। बोले जिन लोगों ने आपको बताया कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपको कुछ अंतर लगा, फर्क लगा? कि फर्क तो लगा, वो सिंपली बोल रहे थे, सिंपली उन्होंने बोला कि वो ऐसे ऐसे वेट लूज करने के लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं लोगों की, और या उनको यंग दिखने में हेल्प कर रहे हैं, या विदेश जाने में, फॉरेन जाने में हेल्प कर रहे हैं। सिंपली लगा, और क्या लगा? बोले आपको फर्क नहीं लगा कि जब उन लोगों ने आपको बोला आपको तुरंत समझ में आ गया? बोले हाँ फर्क लगा। तो मैं आप सभी लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ कि इस पूरी केस स्टडी में एक चीज आपने समझी होगी
कि जितना ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करते हैं सामने वाले को समझ नहीं आता और वो इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम सही ओपनर्स का यूज़ करें और प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब लोगों से बात करने के दौरान हम जो कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को बताते हैं, अपने रिलेशन में बताते हैं, सारे लोगों को बताते हैं, तो बताएं जैसे भी आप कर रहे हैं वो तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल ही रहा है, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि उन चीज़ों से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए, तो फिर आप इस बात पे आ जाइए कि प्रोस्पेक्टिंग के दौरान लोगों के दिमाग में दरवाजे जो खुले वो इस बात के लिए खुले कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी करना है, मेरी नीड है। क्या है ऐसा कि लोग महीने में 4 बार इनकम ले रहे हैं? क्या है ऐसा कि लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कार खरीद पा रहे हैं? क्या है ऐसा कि लोग फ्री में विदेश जा पा रहे हैं? क्या है ऐसा जो लोग अपने फैमिली में खुशियां ला पा रहे हैं? क्या है ऐसा जो लोग स्वस्थ रह पा रहे हैं? ये क्यूरियोसिटी जगाने के लिए आपको ओपनर्स को यूज करना है, व्हाट डू यू डू फॉर्मूला यूज करना है। और इस केस स्टडी को मैंने इसलिए बताया जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बनी होगी, ये कहानी आपको कहीं ना कहीं माइंड में एक तरीके से एक जगह बनाएगी, याद रहेगी। और हमेशा आप इस बात को याद करेंगे, कहीं मैं साहिल की तरह तो नहीं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अब आपको प्रोस्पेक्टिंग करने का सही तरीका क्या है कि आप जब मार्केट में लोगों से मिलते हैं, आपकी लिस्ट में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है जो आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट से मिले तो आप स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ, स्टूडेंट की मदद कर रहा हूँ। एक ऐसा काम है जिसमें हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स की मदद कर पा रहे हैं कि वो अपने घर से सपोर्ट ना लेना पड़े, वो अपनी घर की हेल्प कर पाए, अपनी पढ़ाई का खर्चा सेल्फ उठा सके। तो सामने वाला जरूर पूछेगा कैसे। अगर आप किसी जॉब वाले से मिलते हैं, पूछता भाई साहब क्या करते हो, आप भी पूछते भैया जॉब के साथ साथ आप और क्या करते हो, तो बोलता है भाई कुछ नहीं, जॉब चल रही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं अपनी जॉब के साथ साथ जॉब वालों की हेल्प करता हूँ कि वो साइड इनकम कैसे जनरेट कर सकें, साइड इनकम कैसे अर्न कर सकें। मैं ऐसा काम कुछ कर रहा हूँ, लोगों की मदद करता हूँ जॉब वालों की, जो जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम जॉब के साथ अर्न कर पाए। सामने वाला डायरेक्टली आपसे जरूर पूछेगा हाउ, कैसे। और यहाँ से हमारा इन्विटेशन जिस पे हम कल बात करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के एक तो आप ये दरवाजा खोल सकते हैं कि मैं कंपनी कर रही हूँ, आप भी कर लो, ये कंपनी ज्वाइन की आप भी कर लो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, ये है वो है, बहुत कुछ बोलने के बावजूद भी सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है। और एक तरीका और है कि आप उन हाउसवाइफ को ये बोलें कि मैं मदद कर रही हूँ हाउसवाइफ्स की, या मैं मदद कर रहा हूँ उन हाउसवाइफ की, जिससे कि वो घर बैठे, घर पे रहते हुए कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की सपोर्ट कर पाए, सेल्फ डिपेंड बन पाए, उसमें हम उनकी मदद कर रहे हैं। और एक ऐसा वर्क है जो वर्क फ्रॉम होम है, तो घर पे रह के कहीं ना कहीं हाउसवाइफ कर सकती हैं, घर से निकले बिना बहुत अच्छी इनकम कर सकती हैं। तो वो जरूर पूछेंगी कैसे, वहाँ पर आपका एक इन्विटेशन या प्रेजेंटेशन हो सकता है। आप मिलते हैं बिजनेसमैन लोगों से, बिजनेसमैन लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं या उनको प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि हम एक ऐसी कंपनी से कंपनी के साथ में है जो हमारी कंपनी है, क्योंकि बिजनेसमैन को आपकी हो सकता है पोजीशन ना हो कि आप उसको कंसल्ट कर पाएं, उसको ये बोल पाएं कि मैं बिजनेसमैन की हेल्प करता हूं, क्योंकि आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर ना हो। यहाँ पे आप कंपनी का सपोर्ट दे सकते हैं कि हमारी कंपनी कंसल्टेंट कंपनी के साथ में वर्क कर रहे हैं, हमारी कंपनी और हम मिलके क्या कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करते हैं कि उनका बिजनेस सस्पेंड है, कि मैं इस तरीके की जो सिचुएशन चली इसके अंदर कैसे उनको एक बैकअप दे पाए जिससे कि वो अपने बिजनेस में ग्रो कर पाए। उस पर हमारी संस्था काम कर रही है, संस्था या कंपनी काम कर रही है। सामने वाला जरूर पूछेगा कैसे, क्योंकि हर इंसान जानना चाहता है कि कैसे, जब आप उसको वो वर्ड बोलेंगे तो ये चीजें आपको नोट करनी है, दिमाग में बैठानी है, सीखनी है, समझनी है। तो आज हमारा ये प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट पूरा हुआ, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसमें अपना सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप किसी से बोल रहे हैं, आप जॉब में हैं, जॉब वाले से बोल रहे हैं, तो आप लगना चाहिए कि आप जॉब में हैं, आपकी पर्सनैलिटी इक्वल होनी चाहिए। कॉमन सेंस का जरूर ये ध्यान रखना है। आज हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन पे, अब हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ एवरेज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नंबर्स का गेम है, लॉ ऑफ एवरेज है।
लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट जरूर मिलेगा। आप मान लीजिए किसी का एक फ्रेशर आदमी है, ज्वाइन किया, वो उसका एक एवरेज होगा कि वो 10 लोगों से बात करेगा, 7 लोग उसकी बात क्या ना सुनने के लिए तैयार होंगे, फिर 4 सुनेंगे, फिर एक व्यक्ति कोई उसके साथ में ज्वाइन करेगा। अब इसका किसी व्यक्ति का एवरेज ऐसा है 10 में से 1 का, अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसका एवरेज 10 में से 9 का है या 8 का है, 6 का है, अगर उसको बीट करना है तो सिंपल फंडा है कि उसको 10 में से 1 व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है और उसको अगर किसी को बीट करना है जिसका 10 में से 4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसको ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी, ज्यादा लोगों को टच करना पड़ेगा। सीधा सा सिंपल फंडा है। एक लेडी थी तो वो कुछ ऐसा सामान बेचने का काम करती थी और जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी इनकम कर लेती है, कितने दरवाजे आपको खटखटाने पड़ते हैं, क्या कैलकुलेशन है, वो बोलती है कि जब मैं 10 दरवाजे नॉक करती हूँ तो 3 दरवाजे नहीं खुलते हैं, 4 लोग दरवाजा मुंह पे मार देते हैं, खोलने के बाद बंद कर देते हैं और कोई 3 में से 2 लोग होते हैं जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। मुझे एक प्रोडक्ट पे 100 रुपीज बचता है, 100 रुपए बचता है, मुझे 1000 रुपए कमाने हैं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक कैलकुलेशन है कि मुझे 100 दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। 100 दरवाजे में अगर मतलब नॉक करूंगी तो मुझको 1000 रुपए की इनकम आ जाएगी। तो मेरा फोकस इस बात पे रहता है कि मैं कैसे भी करके 100 दरवाजे को नॉक करूं। ऐसे हमारा सिस्टम है कि हम कितने लोगों को टच करते हैं, कितने लोगों को प्लान करते हैं, उस प्लान के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट्स क्या है। अगर आपको अपने रिजल्ट्स का एवरेज बढ़ाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी और प्रोस्पेक्टिंग अगर आप रेगुलर वे में करते रहेंगे तो आपकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की, इस पे भी हम बात करेंगे और कल हमारी जो बात होगी वो लिस्ट पे होगी। आज ही हम करेंगे कुछ लिस्ट कैसे बनानी है, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है काफी है, इतनी देर में हम लिस्ट पे भी बात करेंगे। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग ये तो नहीं, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है उस पर भी जरा बात करते हैं। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ज्यादातर लोग हमें कहाँ मिलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोग मॉल में हैं, हमें ऐसा लगता है कि लोग ट्रेन में हैं, हमें ऐसा लगता है कि लोग हॉस्पिटल में। आपको बता देना चाहता हूँ मैक्सिमम लोग आज ऑनलाइन है। आज हर इंसान फेसबुक व्हाट्सएप पे है, ज्यादातर लोग 70% लोग आज कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और उसको टाइम देते हैं। लोग खाली बैठे हैं, 4 लोग 4 घर में बैठे हैं, चारों लोग ऑनलाइन हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं पर चैटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी एक बहुत जबरदस्त तरीका है जिसके माध्यम से आप बहुत ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास लोग नहीं है, कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा आपको, जिससे आपका ये बहुत अच्छा जो है पार्ट निकल के आएगा। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो है आपका फेसबुक। आज से पहले भी फेसबुक में आपका अकाउंट जरूर होगा, नहीं है तो बनाइए, और वो फेसबुक अकाउंट जो है वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, क्योंकि फेसबुक पे आज की तारीख में 150 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सोच के देखिए, एक अकेले प्लेटफॉर्म में जब इतनी बड़ी संख्या है तो कितना बड़ा काम हो सकता है। हमें तो कितना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक समुद्र है, वो समुद्र है फेसबुक, उसके अंदर आपको अपना बेनिफिट कैसे लेना है उसके लिए आपको कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल देखनी पड़ेगी कि हम अपनी प्रोफाइल पे क्या लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पिक जो है बार बार नहीं बदलनी है, और प्रोफाइल पिक पे एक शानदार अपनी फोटो शूट कराइए। सूट में टाई वाई में अच्छी सी कोई पिक है आपके पास में, नहीं है तो उसको खिंचवाइए अच्छी सी, एक अच्छी लुक में एक अच्छी फोटो कैमरे की खिंची हुई कहीं ना कहीं खिंचवाइए और एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक अपने ऊपर अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लगाइए। व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे भी आप कुछ भी लगा देते हैं, है ना, फूल लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। आपकी फोटो लोग बार बार देखें, आपको पहचाने। हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल्स को बदलते रहते हैं तो लोग हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। किसी को भी ज्वाइन कराने के लिए सबसे पहले वो व्यक्ति आपको पसंद करे, पसंद तब करेगा जो आपको बार बार देखेगा, अट्रैक्ट करेगा। प्रोफाइल देखने से भी लोगों की आपके बारे में एक इमेज बनती है, ये व्यक्ति कैसा होगा। तो आप अपनी प्रोफाइल को बार बार चेंज नहीं करें, एक अच्छा सा फोटो, जैसे आपने देखा होगा मेरे व्हाट्सएप पे आप जाएंगे तो मेरा एक फोटो ही लगा है, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, यस और नो, कितने लोगों ने देखा है? यस सर।
यस सर देखा है। यस सर मैं चेंज ही नहीं करता हूँ क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ। और आपको क्या है ना, वो फोटो लगा है तो आपको याद आ जाता है तुरंत सर का फोटो है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना एक प्रोफाइल पे अच्छा फोटो लगा के फिर उसको चेंज नहीं करें, कम से कम 6 महीने, 3 महीने 6 महीने चेंज ही नहीं करें। उससे अच्छा कोई बहुत अच्छा फोटो आपको अपना लगे फिर उसको चेंज करें, मतलब ऐसे नेचुरली चेंज ना करें फालतू में। हाँ, उससे अच्छा यूनिक कोई फोटो आपके पास में आ गया, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना फेसबुक की प्रोफाइल पे और व्हाट्सएप की प्रोफाइल पे एक बहुत अच्छा फोटो कहीं ना कहीं अपलोड करें। उसके बाद आता है फेसबुक के पीछे कवर फोटो और होता है। कवर फोटो में देखा गया है कि कुछ लोग कुछ भी लगा देते हैं। कुछ भी लगाने से बात नहीं बनेगी। आपको वहां पीछे क्या है ना, ग्रुप वाइज कुछ लगाना है, या तो आप टीम के साथ में हैं या ग्रुप में कुछ कर रहे हैं, फैमिली के कोई फंक्शन में है, मतलब ग्रुप का फोटो कोई लगाइए जिससे लोगों को लगे कि आपका लाइफ स्टाइल जो है बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में आपको सबसे पहले अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपका लाइफ स्टाइल दिखना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि हम सोशल मीडिया पे जाके अपने प्रोडक्ट्स का डालने लगते हैं और सेल्समैन बन जाते हैं, जिससे क्या है ना, एक आध रिजल्ट तो आ जाएगा आपका, लेकिन ज्यादातर लोग आपकी पोस्ट को क्या है ना, आपकी प्रोफाइल को चेक नहीं करेंगे। लेकिन जब आप अपनी प्रोफाइल पे अच्छी पिक्स लगाते हैं और सिर्फ वो शो करते हैं कि आप क्या हैं, लोग, कंपनी तो हजारों है ना, कंपनी के प्रोडक्ट से कोई नहीं जुड़ता, इंसान इंसान से जुड़ता है। तो आपकी प्रोफाइल बताएगी कि आप कैसे हैं, तब व्यक्ति आपको टच कर देगा, आपको मैसेज करेगा, आपको देखेगा। शायद इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डाला, ये इसमें ये खाना चाहिए, हमारे पास ये, हमारे पास ये, ठीक है, वो एक एडिफिकेशन का पार्ट अलग है, पर आप अपनी पर्सनल पेज पे कुछ मत डालिए। आपको अगर लगता है कि प्रोडक्ट को डालना है तो आप अलग से डालिए, ग्रुप बनाइए, डालिए, ठीक है, लेकिन आप अपने पर्सनल पेज पे सिर्फ वो डालिए कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है ना। और इसके अलावा आप कोई अचीवमेंट्स ले रहे हैं, कोई चेक्स ले रहे हैं, लोगों को सम्मान दे रहे हैं, लोगों को सम्मान ले रहे हैं, वो चीजें डालिए। आपकी वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है वो डालिए। अब दूसरी बात, पहले तो हो गई प्रोफाइल पिक्चर हो गई, और आपको क्या करना है, अब अपनी पोस्ट डालनी है। फेसबुक के ऊपर कोई भी राजनीतिक कमेंट नहीं डालना है, कोई भी किसी के ऊपर दुख भरी चीजें नहीं डालनी है, कोई भी ऐसा उल्टा सीधा वीडियो नहीं डालना है, कोई फिल्म का नहीं डालना है, कोई भी धार्मिक कंटेंट नहीं डालना है। सिर्फ आपको फेसबुक पर एक ही चीज डालनी है, वो है मोटिवेशनल क्वेटो, मोटिवेशनल वीडियोस आपको सिर्फ डालने हैं। किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं डालना है, कोई ये हो गया, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल डालना है। अपने कुछ अच्छे पिक्चर्स डालने हैं, और हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार आपको अपनी प्रोफाइल, अपनी फेसबुक पे जाके कुछ ना कुछ पोस्ट को अपडेट करना है। कोई कहानी डालनी है, कोई अच्छा वीडियो लगा तो उसको डालना है, जो इंस्पिरेशन हो, जो इंस्पायर करे लोगों को, वो चीजें डालनी है, जिससे लोग देखें कि इस व्यक्ति जो भी डालता है बड़ा इंस्पायरिंग डालता है। क्योंकि जब अच्छी चीजें डालते हैं तो लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है कि आपने देखा है कि लोग सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ये चेक करते हैं कि उनकी प्रोफाइल को कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने उनको कमेंट किया, कितने लोगों ने उनको लाइक किया। लाइक लोगों को बड़े पसंद है। तो आप मुझे बताइए, किसी को लाइक करने में आपका कुछ जा रहा है? तो आप भी क्या करें, जब भी फेसबुक पे जाएं, रोज कम से कम 10 मिनट 15 मिनट घुसे नहीं उसमें, इतने ना घुस जाएं कि आप सारे काम छोड़ दें। सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। तो 10-15 मिनट के लिए जाइए और अब लोगों से कनेक्ट होइए और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए ज्यादा से ज्यादा। फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए क्या करना है कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। आपके में क्या होगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स में दिखता रहता है लोगों को ऐड फ्रेंड, ऐड फ्रेंड। ऐड फ्रेंड में क्या एक ऑप्शन होता है कि आप जिसको ऐड करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके उसकी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं उसकी प्रोफाइल चेक करो, कहीं वो ऐसा तो नहीं कुछ भी डाल देता है। अच्छे लोग जो प्रोफेशनल लगे, जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपको लग रहा है वो अच्छे ड्रेस कोड में है, अच्छी जगह जगह घूमते हैं, मतलब ठीक है, नॉर्मल अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब मैंने देखा है कुछ लोग फोटो ऐसी डाल देते हैं कि ऐसे ही बैठे हैं, शर्ट भी नहीं पहने और फोटो डाल दी, खेतों की डाल दी, कहीं कुछ भी डाल दी, उल्टी सीधी फोटो डालते रहते हैं। ऐसे लोग अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल में जुड़े हैं, उनको क्या करिए, हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अच्छे लोगों के साथ में आप अपनी फ्रेंडशिप बनाइए। तो प्रोफाइल चेक करके कम से कम जो है रोज 10-15, ज्यादा नहीं भेज सकते आप, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट रोज भेजिए। और लोगों उसके बाद क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट 10-15 भेजते रहिए, भेजते रहिए।
लोग उसमें से एक एवरेज आएगा, कुछ लोग आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करने से पहले आपकी प्रोफाइल देखेंगे और आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रखा है तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, बंदा तो ठीक लग रहा है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आपका बेस बन रहा है। इस तरीके से आपका एक फ्रेंड सर्किल बनेगा फेसबुक के ऊपर और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते रहे 10-15 रेगुलर वे में। और सेटिंग में जाके एक एक्टिविटी लॉग होता है, मैं वो बताऊंगा आपको फेसबुक के अंदर, वहां पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया। जिसने भी आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया उसको मैसेंजर पे जाके थैंक्स भेजें। थैंक्स भेजेंगे तो आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा और फेसबुक पे ही आपकी बातचीत स्टार्ट होगी चैटिंग से, है ना। और हमें तो वही लेके आना है हाउ पे। तो आपको जानना है सर, और सर कैसे हैं, कहाँ से हैं, और आपका तारीफ करो उसकी, सर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा। जो व्यक्ति ऐड होता जाए उसके जो अपडेट करे, अपनी फोटोज डाले, आप उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। लाइक और कमेंट करेंगे तो क्या होगा कि लोग आपको भी सर्च करेंगे, आपको भी लाइक करेंगे और फिर आप भी देखो कि मुझे कौन कौन लाइक कर रहा है। जो व्यक्ति आपको लाइक कर रहे हैं, आपको कमेंट कर रहे हैं और वो इस बिजनेस में नहीं है, तो आप उनको पर्सनली मैसेंजर पे जाके उनको हाय हेलो भेजिए, उनकी कोई ना कोई तारीफ करिए कि सर आपका प्रोफाइल पे बहुत अच्छा लगा और सर कैसे हैं आप, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आप भी बताइए। वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, फिर आप बोलिए कि आई हेल्प दोज पीपल हु वांट्स सक्सेस इन योर लाइफ। इस तरीके से कुछ भी आप अच्छा लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या ना उनसे नंबर ले सकते हैं, प्लीज सेंड योर व्हाट्सएप नंबर। इस तरीके से आपका मेन पर्पज होना चाहिए कि फेसबुक से आप लोगों को रिक्रूट करें, फेसबुक से लोगों को फ्रेंडशिप करके उनके नंबर को लेके व्हाट्सएप पे आ जाएं और फिर व्हाट्सएप पे क्या करना है वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक से रेगुलर वे में अपने लाइफ में इस चीज को प्रोस्पेक्टिंग को डालिए कि रोज सोने से पहले 10 लोगों को कम से कम रिक्वेस्ट भेजिए। जो लोग आपको लाइक कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उनको 2-4 लोगों को आप चैटिंग करिए, हाय हेलो भेजिए। जो रिप्लाई कर रहा है उसको आगे फिर बढ़िए, जो रिप्लाई नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, जो रिप्लाई कर रहा है उसको क्या करना है, आपको और चीजों में आगे बढ़ना है, देखते रहना है कि मुझे कौन रिप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग चलती रहनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप अपनी व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उसको लगातार अपडेट रखिए। हमारे वीकली बहुत सारे लोगों के चेक बनते हैं तो आप डाल के रखिए, AWPL है तो मुमकिन है ना, आपका वेलकम है, उसमें डालिए जो फोटो जो चेक बन रहे हैं आपके, वो चेक डालिए। लोगों को जो अचीवमेंट आ रहे हैं, कार आ रही है, कुछ अलग डालिए। लोग नॉर्मली क्या कर रहे हैं, अपने फोटो लगा लेते हैं, कहीं बर्थडे केक लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, कुछ भी नॉर्मली तो सब लगा रहे हैं, पर आप कुछ अलग लगा रहे हो तो लोग आपको वॉच करेंगे। उसके बाद आप ये देखिए कि मेरा स्टेटस कितने लोगों ने चेक किया। जितने लोगों ने आपका स्टेटस चेक किया है उन सारे लोगों को आप डायरी पे नोट करते जाइए। उसमें से कितने लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में बता चुके हैं वो अलग कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं बताया और वो आपके स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए मजा आ जाएगा। उन लोगों की लिस्ट बना के फिर एक एक आदमी से आप चैटिंग करिए, हाय भेजिए, हेलो भेजिए व्हाट्सएप पर और फिर बातचीत करिए कि वो क्या करते हैं, वो आपसे पूछे कि आप क्या करते हो, ठीक है ना। फिर उनसे फ्रेंडशिप करके और वही अपना ओपनर मार के, आपको ओपनर देना है उनको ओपनर देंगे, फिर वो पूछेंगे कि कैसे, और वहीं पे आप आ जाएंगे, इनवाइट कर सकते हैं उनको। तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग लगातार आपकी लिस्ट को अपडेट कर देगी। तो अब चलते हैं सीधा लिस्ट पे। लिस्ट में क्या करना है, हमें मैक्सिमम लोगों की लिस्ट बनानी है। आज आपको होमवर्क है कि आपको लिस्ट बनानी है। हम लिस्ट अभी तक इसलिए नहीं बना रहे थे कि हम लिस्ट बना तो लें, पर लोगों को बात कैसे करेंगे, इसलिए हम लिस्ट नहीं बना रहे थे। तो लिस्ट में क्या है ना, हमें वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, 3 लिस्ट पे काम करना है। हॉट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हमारा ब्लड रिलेशन होता है, हमारे रिलेशन के लोग होते हैं, किसी को नहीं छोड़ना है, सबके नाम लिख लो। और लिस्ट बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना है, प्रीजज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है, नाम लिखना है और नाम लिखना है और नाम लिखना है। जितने भी लोगों को आप जानते हो नाम लिखते जाइए। सर कल की ट्रेनिंग में बहुत अच्छी बात एक बता रहे थे कि अगर आपको कोई चीज अच्छी मिली है तो सबसे पहले किसको देना चाहेंगे, अपनों को। तो अपनी हॉट लिस्ट पे ही काम करके बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा वार्म लिस्ट भी है। वार्म लिस्ट का मतलब आपके फ्रेंड सर्किल, जिनको आप जानते हैं, आपके साथ पढ़े हुए लोग, बहुत सारे जो तरीके हैं। इसमें एक फ्रेंड फॉर्मूला काम करता है, FRIEND, F फॉर फैमिली के लोग,
R फॉर रिलेशंस के लोग, I फॉर इंस्टीट्यूशनल लोग, जिन लोगों ने आपके साथ क्लास वाइज पढ़ाई करी उनको याद करिए, उनके नाम लिखिए लिस्ट में। नंबर्स नहीं पता है आ जाएंगे। FRI, E फॉर एम्प्लॉय, जहां जहां आपने जॉब करी है, जॉब वाले जितने लोग हैं उनके नाम लिखिए। N फॉर नेबर्स, पड़ोसी, जहां जहां आप रहे हैं वहां आपके जो पड़ोसी थे, इससे पहले आपके रिलेशंस में जहां आप गए वहां उनके जो पड़ोसी थे उनसे भी आप उनको जानते होंगे, सबके नाम लिख डालिए। जिनके नंबर्स आपको आपके रिलेशंस के थ्रू मिल सकते हैं उनके नंबर निकालिए, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप मामा के यहाँ गए, उनके पड़ोसी से आपकी दोस्ती हो गई थी, वहाँ बैठना उठना था मामा जी के यहाँ, आप उनको भी मामा जी बोलते थे, उनका भी नाम लिख लीजिए। मामा जी के द्वारा उनका नंबर ले लीजिए। मामा जी आपके पड़ोस में, वो मामा जी एक और रहते थे, उनका नंबर दे दीजिए, तो मामा आपको उनका नंबर दे देंगे, तो आपकी लिस्ट बढ़ जाएगी। आप मौसी के यहाँ पर गए, मौसी का नंबर, मौसी के और भी जो मौसा जी है उनके और भी भाई हैं वो बाहर रहते हैं, उनके नंबर, उनके लड़कों के नंबर, है ना। आप तो मौसा मौसी जी को जानते हैं, पर मौसा जी के परिवार के और भी लोग हैं ना, उनको भी आप मौसा बोलते हैं, उनके नाम लिखिए, नंबर्स लिखिए, वो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी लिस्ट में आने चाहिए। आप बुआ जी के यहाँ पर गए तो जो फूफा जी हैं वो अकेले हैं, फूफा जी के और भी परिवार में जो लोग हैं उनको भी आप फूफा जी बोलते हैं, उनका भी नाम लिखिए। आप ससुराल में गए, आप जहाँ भी रिलेशंस पे नजर दौड़ाएंगे तो उस रिलेशन के टच में और भी लोग हैं जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं, सबके नाम लिख डालिए। ये जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, मैं आपको आगे तरीका बताऊंगा क्या करना है। और आपको इस तरीके से क्या है ना, आपको लिस्ट अपडेट करनी है। कम से कम 400 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, 400 से 500, 400 से 500 लोगों की लिस्ट आपको जरूर बनानी है। और वो लिस्ट बनाने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम सब बना के देख चुके हैं, हमारे पास बची नहीं है, तो उसके लिए बता दूं हमारे पास एक टारगेट लिस्ट और होती है। टारगेट लिस्ट का मतलब क्या होता है? एक टारगेट लिस्ट होती है जैसे जिसको हम टारगेट बना के लिस्टिंग करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें हेल्थ कॉन्शियस लोग कहाँ मिलेंगे, जिम में, तो हम 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए जिम ज्वाइन कर लें, वहां पे लोगों के साथ में प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करें। 1 महीने लोग आते हैं जिम करने, हमारा मकसद है हम 1500 रुपए 200 रुपए खर्च कर रहे हैं और हम वहाँ सुबह सुबह जा रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है? वहाँ पे टारगेट प्रोस्पेक्टिंग है, टारगेट लिस्टिंग है कि जितने भी लोग जिम में आ रहे हैं हम वहाँ लाइक माइंडेड लोगों को प्रोस्पेक्ट करें और अपनी लिस्ट को अपडेट करें। ये है टारगेट। आप योगा क्लासेस कर रहे हैं तो योगा के अंदर आप अपने आप को ज्वाइन कराइए, आपके पास लिस्ट नहीं है, वहां से आप लिस्ट को निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो जो जॉब के लिए सर्चिंग में है, ऐसे लोगों को आप टच कर सकते हैं। और वो कहाँ मिलेंगे? कोचिंग्स में। आप 15 दिन के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। आपके शहर में 10 कोचिंग चल रही है, 15-15 दिन फीस जमा करिए। बोले साहब कितनी फीस है? बोले 2000 रुपए महीने। बोले साहब ये पकड़ो 500 रुपए, बाकी मैं बाद में करूंगा, पहले 15 दिन से पढ़ा दो। कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए कंपटीशन की। आपका मकसद क्या है? वहाँ पे अच्छे लोगों को प्रोस्पेक्ट करना, लिस्ट में लेना, वहां से यार दोस्ती बनाना। महीने 15 दिन वहाँ पे आप गए, 1 घंटे के लिए तो जाना है। 1 घंटे के दौरान आप देखो काम कितना बड़ा हो रहा है। लोग पढ़ रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, लोगों के नंबर्स निकाल रहे हो, लोगों से फ्रेंडशिप बना रहे हो, बातचीत कर रहे हो, है ना। आपका एक वहाँ 10-15 दिन में वजूद बनेगा। आपको लोग है ना अट्रैक्ट, आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आप सीखे हुए, आप नेटवर्क मार्केटिंग तो सीखा हुआ व्यक्ति है, वहाँ वो नए हैं, वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज रखते हैं, आपके पास तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और वहाँ कोचिंग से आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे। इस तरीके से टारगेट प्रोस्पेक्टिंग करके, टारगेट लिस्टिंग करके भी आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। लोगों का जो सवाल है कि मेरे पास सर लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक आपका वहम है। लिस्ट की कोई कमी नहीं है, बस तरीके हम लगाते नहीं है क्योंकि हमारा मकसद क्लियर नहीं है। हम लोग ड्रीम सेट नहीं करते कि हमें करना ही है। जब हमें कोई काम करना ही होता है तो रास्ते हम निकाल लेते हैं। यस और नो? सो तो नहीं गए हो? नहीं गुरुजी। यस सर। यस सर। जगराऊ सर, जगराऊ। हाँ, तो अगर हम लिस्ट निकालने पे आ जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिंदगी में कभी आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। सिर्फ ये हमारा दिमाग, बैक ऑफ द माइंड बोलता है कि लिस्ट खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड के पास कोई काम नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं आपने दे रखा है जिसके लिए वो आपको सही प्रॉपर आपका साथ दे। तो जिन लोगों ने अपने आप को टारगेट पे लगा रखा है वो कर पाएंगे। तो ये लिस्टिंग पे आपको काम करना है और लिस्ट बनाने के बाद फिर आपको एक मेन काम करना है, जो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि हम लोग गलती क्या करते हैं, लिस्ट बनाने के बाद एक काम जरूर करते हैं कि जो व्यक्ति हमारे कब्जे में आ जाता है, जो हमसे डाउन में है, उसको पहले पकड़ते हैं। आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिजेक्शन करते हैं और रिजेक्शन तो होता ही होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जब हमें रिजेक्ट होना ही है, रिजेक्शन 100% तय है,
तो रिजेक्शन उन लोगों से क्यों लेना जो निकम्मे हैं, जो कुछ करते नहीं है, जो खुड़ी निठल्ले पड़े हुए है ना, जिनके पास कोई इनकम नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि अपनी लिस्ट को कैटेगराइज करें 4 पार्टों में, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। जो व्यक्ति नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसको 1 स्टार दें। जो व्यक्ति प्रोफेशनल है, 15, 20, 30, 40 हजार कमा रहा है, उसको हम 2 स्टार दें। जो व्यक्ति और अच्छी इनकम ले रहा है, 1 लाख के आसपास कमा रहा है, उसको 3 स्टार दें। जो व्यक्ति काफी अच्छा है, उसको हम 4 स्टार दें। उसका समाज में भी एक नाम है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, उसको 4 स्टार दें। उसके बाद हम 4 स्टार पे सीधा उतरे और उनको बात करें, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति सक्सेस है आज मार्केट में अच्छी इनकम ले रहा है, उसी के दिमाग में और अच्छा करने का होता है। जो व्यक्ति निठल्ला ही पड़ा है, उसके दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं, क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, सक्सेस माइंडेड होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मिले, हम उनको और सिखा सकते हैं कि भाई जहाँ भी वो पैसे तो कमा रहे हैं, पर हम उनको बता सकते हैं कि भैया हम जो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ये एक्टिव के साथ साथ कुछ टाइम के बाद ना हम एक्टिव रहे तो भी इनकम आती है। दूसरा, हम उनको प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो जब अगर हमें रिएक्शन झेलना ही है, अगर हमें किसी से रिजेक्ट होना ही है, तो हम क्यों ना सक्सेसफुल लोगों से हो, क्यों ना हम 4 स्टार कैटेगरी के लोगों से हो। जिस आदमी के 2 रुपए की औकात नहीं है, जो आदमी के पास में 10,000 रुपए देने के लिए नहीं है, वो हमारे सामने जब इंग्लिश पढ़ता है तो हमें कितनी दिक्कत होती है। इस आदमी को वैल्यू नहीं है और ये हमसे बोल रहा है कि तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, मैं समझा रहा है। मैं कई बार लेकिन सिस्टम नहीं बोलता, लेकिन गुस्सा बहुत आती है। हिमांशु बातें नहीं। जो आदमी 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और गलती से मुझे मेरी टीम का बंदा मिलाने गया कि सर ये हमारे मिलने वाले हैं, सर इनको प्लान समझा दो। मैं प्लान दिखाने गया भैया, वो व्यक्ति 5,000 की नौकरी कर रहा है, उसने इतना छेड़ा किया जब हमने प्लान दिखाया, बोलता है सर ऐसा वर्ड बोला है मैं आपको बोल भी नहीं सकता हूँ। सर ये सब उल्लू बनाने के काम है, बेवकूफ बनाने के काम है, और इनको कोई नहीं करता, इनको कोई नहीं करता। इनडायरेक्टली वो मुझे क्या बोल रहा है, मैं कर रहा हूँ तो मैं बेवकूफ। मुझे गुस्सा आया, लेकिन वही बात है, सिस्टम बोलता है गुस्सा नहीं करना। फिर भी मैंने उसको बिल्कुल सेट किया, मैंने कि बताओ आप कमाते कितना हो, कितने में कमाते हो महीने में। बोले सर कमाते हैं, जैसे ही मैंने पूछा उसके चेहरे की हवाइयां गायब। बोला 5,000 रुपए कमाते हैं। मैंने कहा आपको पता है मैं कितना कमाता हूँ। बोले सर हाँ पता है, आप सर बता रहे थे जॉब करते हैं सर, आपको 60,000 सैलरी मिलती है और यहाँ से भी आप बता रहे थे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 60,000 यहाँ से आ रहा है और यहाँ से लगभग 1 लाख रुपए आ रहा है। अब ये बताओ आप मुझे, जो व्यक्ति बहुत होशियार है लेकिन 5,000 कमा रहा है, और जो व्यक्ति बिल्कुल बेवकूफ है लेकिन 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, बताओ सर रियली मन में सोचने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई बताओ सर होशियार कौन है। उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि कबूतर बैठा है, बिल्ली आ रही है, कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि अब मुझे बिल्ली नहीं खा पाएगी, तो आंखें बंद करने से बिल्ली छोड़ देगी। मैंने आ गया हुआ गुरुजी। तो हम लोगों के सामने जब रिजेक्ट होते हैं तो बड़ा खराब लगता है। उस दिन मेरे दिमाग में बात आई कि हम इस बात को जरूर रखेंगे, हमें अगर रिजेक्ट होना है ना यार, तो हम 1 लाख वाले से हो, 2 लाख वाले से हो, 3 लाख वाले से हो, अगर हम उसको कन्विंस कर पाए, अगर उसको हम ये बात समझा पाए कि लंबी उम्र क्यों जीना है, तो वो टीडी भी तो ज्वाइनिंग भी तो कराएगा। घर बार परिवार में 5 लोग हैं, तो पांचों लोगों के प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो 5 लोगों के वो 3-3 महीने का कोर्स करवाएगा, तो 14-25 70,000 रुपए देगा। सोच के देखिए। और हम तो प्रोटेक्शन की बात करेंगे, हम बीमारी की बात ही नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे बीमारी ना हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। आपने इतना करोड़ों रुपए का घर बनवाया हुआ है परिवार की सुरक्षा के लिए, तो आप ये बताइए सर, ये सुरक्षा तो तब है जब इसमें स्वस्थ शरीर है, शरीर ही स्वस्थ नहीं है, इसकी सुरक्षा के लिए आपने कौन सा प्रोटेक्शन दिया है? कि कोई नहीं बोले, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं सर। तो कितने लोगों को मेरी बात नहीं पसंद आई? बिल्कुल Yes, sir. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. और आज के बाद कभी भी क्या है ना, रिजेक्शन आए तो घबराना नहीं है, रिजेक्शन का रिस्पॉन्स देना है। जैसे मैंने दिया, मैं रिएक्ट कर सकता था कि सामने वाले को कि तूने ऐसे कैसे बोला, ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये मैंने नहीं बोला। मैंने उसको इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स करके उसको समझा दिया, उसको एहसास भी करा दिया कि वो बेवकूफ है।
उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने उससे पूछा कि सर बताइए जो 1.5 लाख कमा रहा है वो बेवकूफ है, जो 5,000 कमा रहा है वो बेवकूफ है? क्योंकि उसने मुझे बोला था, तो मैंने उसको बोला नहीं, पर मैंने उसको एहसास करा दिया। उसके मुंह से ही अपनी बातों को मोड़ के सही डायरेक्शन दे के उसके मुंह से ही ये बुलवा दिया कि जो 5,000 कमा रहा है वो 1.5 लाख कमाने वाले से 1.5 लाख कमाने वाला होशियार है, 5,000 वाला उसके सामने क्या है वो आप खुद समझ लो। तो प्रॉब्लम तब आती है जब चीजों को सही डायरेक्शन हम नहीं दे पाते। नॉर्मली अगर हमने सीखा हुआ नहीं है तो क्या होगा, इस तरीके से कोई बोल दे और आप एक अच्छी पोस्ट पे, तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी और आपको लगेगा नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देनी चाहिए, और छोड़ देते हैं लोग। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये हमारा जो पार्ट है इस बिजनेस के अंदर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा सेंसिटिव है। यहीं से हमारे छोड़ने की और ना छोड़ने की बुनियाद जुड़ी हुई है। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से टूटता है तो कोई अपलाइन भी नहीं बचा पाता, और अंदर से हम टूटते हैं अपनी वजह से, सही चीजें ना करने की वजह से या सही चीजें ना हो पाने की वजह से। तो मेरा मकसद ये है कि कोई टूटे टूटे ना टूटे मुझे नहीं पता, पर आप लोग नहीं टूटने चाहिए। तो कितने लोग आज कसम खाते हैं, मुट्ठी बांधते हैं कि सर जब तक डायमंड नहीं बन जाएंगे, जब तक सक्सेस नहीं हो जाएंगे, हम नहीं टूटेंगे, दुनिया की तो बात छोड़ो। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? हाथ ऊपर करो। बिल्कुल सर जब तक सक्सेस नहीं हो जाएंगे यस गुरुजी, छोड़ेंगे नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज हमने जो भी चीजें बताई हैं तो आपको समझ में आई होंगी कुछ। आपको इसकी मैं पिक्चर सेंड भी कर दूंगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसको आपको नोट करना है, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। तो अपना डायरी पेन उठा लीजिए और हम सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। जा रहे हैं आप सारे लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। पहला सवाल लिखिए। जब कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? लिख लिया? यस सर। यस सर। जब कोई आपको पूछता है आप क्या करते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? इसको लिख के आज ग्रुप पे डालना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या तरीका है कि कोई भी आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं? प्लीज रिपीट करना सर। क्या तरीका है कि कोई भी आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं? थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे शब्द क्या हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे शब्द क्या हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जब कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे शब्द क्या हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं? समझ में आ रहा है? यस सर। आदर्श अच्छा, बाथरूम पानी वाले के जवाब दो। 2 क्वेश्चन और आपको अभी करने हैं। सर एक बार रिप्लाई और कर दो थर्ड वाला। थर्ड वाला बोल दो भाई कोई। ऐसे शब्द क्या है जिनका उपयोग, ऐसे शब्द एक लोग बोलो, एक लोग। ऐसे शब्द क्या हैं जिनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए
जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं। हाँ, तो मैंने बता दिया है क्या शब्द नहीं बोलने चाहिए, MLM वर्ड यूज नहीं करने, उसको प्रॉपर